हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन के पास वापस आने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के अंदर अगर बहुत ज्यादा ईगो होती है तो वो उसके पास वो मुंह नहीं होता कि वो वापस लौटे। और आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद उनके अंदर ना तो इतनी हिम्मत है और ना ही वो मुंह कि वो वापस लौट सके। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन उस सिचुएशन से निकलकर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The Devil, Four of Swords, the Empress, Five of Cups, Ten of Cups, Six of Cups, the Magician, Four of Cups, Page of Swords, Seven of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फोर ऑफ रॉड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन वापस लौटना चाहते हैं? क्या उन्हें अपने किए पर वो शर्मिंदा हैं? क्या उन्हें उन सब चीजों का एहसास है जो उन्होंने आपके साथ किया? तो मैं आपको ये बता दूं कि एक समय था जब आपके पर्सन खुद को खुदा समझते थे और इसके लिए कहीं ना कहीं आप खुद भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन को इतना सर पे चढ़ा लिया कि आपके पर्सन खुद को खुदा समझने लगे। और कहते हैं कि जब कोई इंसान खुद को पावर में समझता है या अपने आप पर बहुत घमंड करता है तब उसके साथ चीजें जो होती हैं वो बदल जाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा तो इंसान की तो औकात ही क्या है। तो आपके पर्सन ने भी बहुत ज्यादा प्राउड किया। ये इंसान बहुत ईगो में रहा क्योंकि इसे ही लगता था कि इसकी ईगो बहुत ज्यादा है और इसने हमेशा अपने बारे में सोचा। और जब भी कोई चीजें इसको बुरी लगती थी तो वो सब चीजों को आपके ऊपर डाल देता था। कभी भी इस इंसान ने अपनी गलती की ना तो कभी भरपाई की और ना ही कभी अपने आप को गलत समझा, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आप पर राज करते रहे, हमेशा अपनी चलाते रहे। उन्होंने कभी भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आपको क्या चाहिए, हमेशा ये आपको बताते रहे कि उन्हें क्या चाहिए। और कई हद तक उन्होंने हर चीज को अपने हिसाब से ही चलाया और जब तक आप उन्हें उनके हिसाब से चलते रहे रिलेशन ठीक था। लेकिन अचानक ही रिलेशन में वो सब चीजें होने लगी जो शायद आपने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन
आपके पर्सन ने हमेशा अपनी खुशियों को ही इम्पोर्टेंस दी, और जब आप उनकी लाइफ में थे तो कुछ चीजें ऐसी थी, या ये कह लीजिए कि आपका लक इतना अच्छा था कि उनको दिन दुनी रात चौगनी वो तरक्की करने लगे। लेकिन इन सब चीजों के लिए उन्होंने कभी भी आपको श्रेय नहीं दिया, वो हमेशा दूसरों को ही श्रेय देने लगे। इस इंसान ने हमेशा सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा और कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपको क्या चाहिए। और मजे की बात है कि जो कुछ भी इसके साथ अच्छाइयां हुई उसके लिए इसने हमेशा अपने आप को और अपने घर वालों को ही श्रेय दिया। कभी भी ये नहीं सोचा कि जो चीजें भी इनको मिल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका हाथ है। कहते हैं ना कि हमारी किस्मत जब किसी के साथ जुड़ती है तो बहुत सारी जो होते हैं वो परिवर्तन होते हैं, लेकिन अभी वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम उसको किस वे में लेते हैं। तो आपके पर्सन ने हमेशा उसके लिए खुद को और अपने घर वालों को ही जो है वो क्रेडिट दिया, और आपको कभी भी उसके लिए जो है वो सही नहीं माना। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जिस समय आपके साथ रिलेशन में थे बहुत खुश रहा करते थे, उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ऐसे कमिटमेंट कर डाले जिसके ऊपर आपने अपनी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 4 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको हसीन सपने दिखाए, आपके पर्सन ने आपको वो सब चीजें बोली जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो गया और आपको लगा कि शायद यही आपका फ्यूचर है। आपने उस फ्यूचर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और आज आप जब सब चीजें सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि जब इंसान सपने दिखा रहा था तब उसे यकीन में बदलने की जिम्मेवारी भी उसी इंसान की थी। लेकिन जब फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको अंगूठा दिखा दिया, या ये कह सकते हैं कि ऐसा रुख बदल लिया कि आज भी आपको ये सब सोच के बहुत पेन होता है। आपने इस रिलेशन में हमेशा खोया ही खोया, पाया कुछ भी नहीं। अगर मैं कहूं कि आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन पर लगा दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि करनी भरनी यही होती है। आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से ये सब चीजें हुई। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे कि चीजें बद से बदतर हो गई। आपके पर्सन के दिमाग में वो सब चीजें घर कर गई जो शायद कभी थी ही नहीं। थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ आपके पर्सन के कान इस तरह से भरे कि वो कठपुतली की तरह नाचने लगे। उनके अंदर इतना गुस्सा भर गया कि वो गुस्सा रिलेशन पर नजर आने लगा। और कहते हैं कि जब हम गुस्से में रिलेशन को निभाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले रिलेशन को ही हार जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी उनकी अपने हो सकते हैं, उनका घर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी क्लोज फ्रेंड हो सकती है, उनका एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी उंगलियों पर नचाया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे खेल खेले जो ना तो आपको समझ में आए और ना ही आपके पर्सन को, और जिस दिन रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया तब आपकी आंखें खुली और आप तब चिल्लाने लगे। आपने अपने पर्सन को बहुत बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि आपके पर्सन इस इंसान पर ब्लाइंड फेथ करने लगे। और जब हम किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं तो इसी तरीके से चीजें जो हैं वो बदलती हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अपने पर्सन को हर चीज को समझाने की कोशिश की, आपने अपने पर्सन को मनाने की कोशिश की, आपने उन सब चीजों के लिए भी माफी मांगी जो शायद आपने कभी की नहीं थी, और आपके पर्सन उस पर भी जो है बहुत ज्यादा इतराते रहे। उन्होंने आपकी बातें सुनने की कोशिश नहीं की। आप सुबह कॉल करते तो वो शाम को जवाब देते, और देते या ना देते ये भी उनकी मर्जी पर ही हुआ करता था। आपने जब उनको कॉल की तो उन्होंने आपके कॉल नहीं उठाए, बल्कि आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आप उनके साथ कांटेक्ट से हट गए और थर्ड पार्टी उनके ऊपर राज करने लगी। क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये बताता है कि आप जितना अपने पर्सन के क्लोज जाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन उससे आपसे उतना ही दूर भागते रहे। कहते ना, जैसे आपके पर्सन ने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया कि वो इतने जिद्दी बन गए कि उन्हें कुछ भी कर लो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आपके पर्सन इतना ज्यादा हठी, इतना ज्यादा प्राउडी तो कभी भी नहीं थे। मैं मानती हूँ कि हाँ उनके अंदर ईगो थी, लेकिन उसके बाद भी वो इस तरह की हरकतें कभी नहीं करते थे। लेकिन अचानक ही आपके पर्सन ने वो सब चीजें करनी शुरू की जिसके ऊपर आपको आज भी ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने चाहे वो कितना भी आपसे लड़े झगड़े, लेकिन उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया था। लेकिन अभी क्या है कि उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपसे बात करना नहीं चाहते। अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो किसी और नंबर से भी करते हैं तो आपका कॉल काट देते हैं। आप
जितना उनके करीब जाते हैं वो उतना ही आपसे दूर भागते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि करनी भरनी यही होती है, जब हम किसी के साथ बहुत बुरा करते हैं तो यूनिवर्स भी हमारे को पलटवार करना शुरू कर देती है। अगर हम किसी के लिए कुआं खोदते हैं तो खुद के लिए खाई भी तैयार हो जाती है। कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो यूनिवर्स हमें पलटवार करती है। और आज मुझे इस रीडिंग में अगर द मैजिशियन का कार्ड मिला है और ये मेजर अरकाना का कार्ड होता है, नंबर 1 का कार्ड होता है, और अगर ये रीडिंग में निकल कर आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो बदलने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन से दूर होकर इतना स्पिरिचुअल हो गए कि आप दिन रात भगवान को याद कर रहे हैं, उनसे जस्टिस मांग रहे हैं, और जब कोई सही मायने में सच्चे दिल से भगवान से जस्टिस मांगता है तो यूनिवर्स उसकी मदद जरूर करती है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आ रही है। वो प्यार, वो रिलेशन, वो पैसा जो आपने किसी की वजह से गंवा दिया, धीरे धीरे आपके पास आने की जो है वो कोशिश में है, क्योंकि यूनिवर्स अब आपके साथ मिरेकल करने वाली है। और वो सब चीजें जो आप डिजर्व करते थे और अपने पर्सन की वजह से आपको नहीं मिली, वो सब चीजें अब आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान बहुत दुखी हो जाता है तो वो किसकी शरण में जाता है, वो यूनिवर्स की शरण में जाता है। और कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चे मन से यूनिवर्स की शरण में जाता है तो यूनिवर्स उसकी मदद जरूर करती है। तो आज अगर आपके साथ मिरेकल होने वाले हैं तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में हो, और यूनिवर्स को ये लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, आप बहुत पेन में हैं। तो और जब यूनिवर्स ये मानती है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए तो इंसान की तो औकात ही क्या है। तो आपके पर्सन के साथ अब जो चीजें होने वाली हैं शायद उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि जब इंसान को भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब उसकी मार पड़ती है तो उससे भी कोई नहीं बच सकता। तो आपके पर्सन को अब इस समय वो सब चीजें होंगी जो शायद आपके पर्सन ने सपने में भी नहीं सोची होंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक समय था जब आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते थे, आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे, आप दोनों के अंदर फिजिकल रिलेशन जो थे काफी स्ट्रांग थे। आपके पर्सन आपको सोचने के बारे में सोचते भी नहीं थे, लेकिन अचानक ही चीजें बदल गई। अचानक ही थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे वार कि जिसका जवाब ना तो आपके पास था और ना ही आपके पर्सन के पास। क्योंकि द डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहे हैं। एक समय था जब वो आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते थे, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, आपका किसी से बात करना उन्हें पसंद नहीं था। अगर आप किसी से बात भी करते थे तो आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाया करता था। अपने पर्सन की वजह से आपने अपने सारे दोस्त छोड़ दिए, क्योंकि आप ये चाहते थे कि आपके पर्सन आपके साथ रहें, बाकी दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपके पर्सन ने खुद को तो स्वतंत्र रखा और आपको जंजीर से बांध कर रखा। लेकिन प्यार एक इक्वल रिलेशन होता है, आप जैसा कर चाहते हैं सामने वाले से वैसा आपको भी करना पड़ता है। लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा नहीं किया। आज वही चीजें आपके पर्सन के अंदर जागती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स उसी चीज पर वर्क करती है जो चीजें आप दोनों के बीच में रही होंगी। तो अगर आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थे, आपसे बहुत प्यार करते थे, तो वही सब चीजें दोबारा से आपके पर्सन के अंदर होती हुई नजर आ रही है। और आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की तरह हो रही है। डेविल की एनर्जी ऐसी होती है कि जब इंसान अपने पर्सन को हर हालत में पाना चाहता है तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कल तक आप अपने पर्सन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और आज आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें वो सब चीजें याद आ रही हैं, वो कमिटमेंट याद आ रहे हैं जो उन्होंने आपसे किए, वो कस्में, वो वायदे जो आप दोनों के बीच में हुए, आज आपके पर्सन को बहुत परेशान कर रहे हैं। क्योंकि ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये गिरे हुए प्याले क्या हैं? ये गिरे हुए प्याले उनका वो प्यार है जो उन्होंने कभी आपके साथ किया। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी आज भी है, लेकिन यूनिवर्स ने कुछ ऐसे गेम खेले हैं कि वो सबके ऊपर भारी है। आज आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें वो सब चीजें याद आ रही हैं, वो कमिटमेंट याद आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आज उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से
उन्हें हेल्थ इशू हो रहे हैं। आज ऐसा हो सकता है कि उनके हेल्थ को लेकर वो काफी परेशान है, उन्हें वो सब चीजें रिटर्न में मिल रही हैं जो कभी आपको हुआ करती थी। आप भी उन सब चीजों से निकल कर बाहर आए हैं, आपको भी एंजाइटी रही है, आपका भी जो है कहीं पर मन नहीं लगा है, आपने भी अपना सब कुछ खोया है। तो आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की हेल्थ इस समय जो है ठीक नहीं चल रही है। और कहते हैं कि जब इंसान बीमार होता है या परेशान होता है तब उसे चीजें समझ में आती हैं। तो आज आपके पर्सन को भी वो सब चीजें समझ आ रही हैं, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। कहते हैं कि जब इंसान बीमार होता है, बेड पर होता है, तब उसके पास टाइम होता है कि वो सही और गलत को पहचाने। आज आपके पर्सन सही और गलत की पहचान कर रहे हैं। आज आपके पर्सन को लगता है कि कुछ तो गलत उन्होंने किया जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन जो है काफी पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आज उनकी पूरी रात आपको सोचते जा रही है, उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपको कॉल कर पाए, क्योंकि जब आप उन्हें कॉल कर रहे थे तब उन्होंने बड़े एटीट्यूड में आपको ब्लॉक कर दिया। और आज आपके पर्सन रो रहे हैं कि उन्होंने वो सब चीजें क्यों की, किसके कहने पर की, उन्हें कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रही। लेकिन एक चीज वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आज उनकी एनर्जी बिल्कुल बच्चों की तरह हुई है। जिस तरीके से बच्चों की कोई चीज छिन जाती है तो वो रो रो के बुरा हाल कर लेते हैं, तो आज आपके पर्सन ने भी रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी गलती मानना चाहते हैं, लेकिन प्राउड इतना है, कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। वही ईगो कल भी उनके आड़े आ रहा था और आज भी वही ईगो उनके लिए मुसीबत बन के खड़ा है। आज भी आपके पर्सन ईगो की वजह से ही जो है वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बच्चों की तरह रो रहे हैं, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें आपके पास वापस लौटना है, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपके पास वापस आ सके। वापस आना चाहते हैं और उसके लिए वो एफर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपको कॉल कर सके, क्योंकि जब आप उन्हें कॉल और मैसेजेस कर रहे थे तब उन्होंने आपके साथ जो व्यवहार किया था वही सब चीजें उन्हें आज परेशान कर रही हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आपके पर्सन उन सब चीजों से निकल पाते हैं, अगर वो हिम्मत जुटा पाते हैं और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी आप उन्हें माफ कर देंगे, या उनके अंदर वो पावर आ पाती है, या उन्हें लगता है कि अब आपके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। और अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और एक लव मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी दुआ कबूल हो गई हो, या आपके यूनिवर्स अब आपके साथ वो सब चीजें करना चाहती हो जिसकी वजह से आपके पर्सन उन सब चीजों को भोगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 4 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 4 वीक से 4 मंथ के अंदर आपके पर्सन अपने आप को स्टैंड कर पाए, अपने आप को समझा पाए और आपको कॉल या मैसेजेस करें। 4 डेज के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको जो है अनब्लॉक करें, क्योंकि उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है। तो अगर ये सब चीजें होती हैं तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 4 है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर 4 है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। आपके पर्सन बहुत प्राउडी तरह के इंसान रहे, उन्होंने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा। आप दोनों के बारे में, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इस तरह की चीजें की। आपके पर्सन ने सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा, लेकिन एक समय था जब आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे। उन्होंने आपको बहुत सारे सपने दिखाए, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो उन्होंने डिनाई करना शुरू कर दिया। आपने उन्हें समझाने की, मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। लेकिन अब यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करने वाली है। आपके पर्सन आपके बारे में सोचने वाले हैं। उनकी जो हालत है वो बच्चों की तरह हुई है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इस समय उन्हें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। और अगर वो ये सब चीजें समझ पाते हैं और अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं, क्योंकि बात तो वो आपसे करना चाहते हैं लेकिन उनका वो मुंह नहीं कि वो आपसे बात करें। और उसके बाद भी अगर आपके पर्सन अपने आप को स्ट्रांग कर पाते हैं,
आप अपने लिए आपसे बात करने की कोशिश कर पाते हैं, तो वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।